सबसे टफ काम क्या है इस लाइफ में, अपनी लाइफ में? कोई आइडिया है किसी को? सोचे तो मौज ही मौज है, ना सोचें तो भी मौज है। बताओ आप किस तरीके से लें? सबसे ज़्यादा टफ काम होता है अपनी प्रॉब्लम को हाइड करना और उसके साथ स्माइल करना। सबसे टफ काम होता है ये, खुद को कैसे प्रेजेंट करना क्रिटिकल कंडीशन में। हम लोगों के बीच में मजाक का पात्र ना बने तो एक स्माइल के साथ खुद को पेश करना सबसे ज़्यादा टफ होता है। जिसने भी ये कला सीख ली वो इंसान सक्सेस है हर फील्ड में। बस सीखने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, क्योंकि एक ऐसा इंसान ढूंढना जो कि आपकी आंखों को पढ़ सके और आपके जख्मों को छेड़े ना। बस जिसको आपकी आंखें पढ़ने आ गई और आपकी प्रॉब्लम को समझ लिया और उसको सॉर्ट आउट करने के तरीके सर्च करे, वही बंदा एक आपका वेल विशर हो सकता है। अदरवाइज ऐसे भी बहुत हैं कि आपकी आंखों को पढ़ तो लिया, आपके अंदर क्या प्रॉब्लम है आपके साथ, लेकिन उसको खरीदने वाले एक जख्म की तरह, ऐसे बहुत सारे हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि अपनी प्रॉब्लम किसी को शेयर करनी है और अपना तमाशा बनना है। पहली बात कि रास्ते पर चलना तो स्टार्ट करो, जहाँ तक नज़र जाती है आपकी वहाँ तक तो पहुँचो। आप पहले से ही ये डिसाइड कर लेना, यार मेरे को वहाँ से उससे आगे नज़र नहीं आ रहा है, कुछ जंगल टाइप ही दिख रहा है। अरे जंगल टाइप दिख रहा है लेकिन आगे तो देखो, क्या पता आगे रास्ता ही हो। क्योंकि चलना स्टार्ट करोगे तो रास्ता खुद ब खुद बनता है, खुद ब खुद मिलता है। नदियों को कौन देता है रास्ता? पहाड़ों को चीर कर आती हैं नदियाँ और बनाती हैं ना। और किसी में हिम्मत है उनका रास्ता रोकने की? नहीं है। अपने रास्ते भी खुद बनाओ, अपने डिसीजन भी खुद लो। बहुत सबसे अच्छा एक्सपीरियंस वही होता है जो अपने रास्ते खुद चूज करते हैं। और ये एक ऐसा एक्सपीरियंस होता है जो कि लाइफ टाइम के लिए आपको लर्निंग रहती है। एक लर्निंग बड़ा एक ऐसा पार्ट रहता है कि जिसको भी आप आगे जाकर सिखाओगे, बताओगे, वो हमेशा आपके गुणगान करेगा कि ऐसे टाइम पर मुझे फलाने इंसान ने ये चीज़ सिखाई थी। क्योंकि एक्सपीरियंस बोलता है, बातें नहीं बोलती हैं। किताबों में बड़ा कुछ लिखा होता है, उनके अकॉर्डिंग का भी कोई अमल कर पाता है? नहीं ना। इजी नहीं होता है उनके ऊपर अमल कर पाना। क्योंकि मैंने भी कुछ लिखा हुआ था तो किसी ने मुझे रिटर्न में मैसेज फॉरवर्ड किया था कि मैडम जी, जिस तन लागे सो तन जाने। और आप सही हो, जिस तन लागे सो तन जाने। एक्चुअली खुद प्रैक्टिकल करोगे तभी पता लगेगा। दूसरों के बोलने से बहुत कम पता लगता है, नहीं पता लगता है। दूसरे ने डरा दिया, भाई आगे पैर मत रखना, खुद खड्डा है आगे। बेशक खड्डा नहीं है लेकिन आंखों में पर्दा तो डाल दिया, खड्डा है। भाई ये बोल रहा है मीन्स खड्डा है, मैंने नहीं उधर पैर रखना, बस मैं तो इससे आगे जाने वाला नहीं हूँ। ये होता है एक कि मेहनत नहीं करना, बस उसने गाइड किया, उसने बोला कि खड्डा है आगे, बस कोशिश नहीं की आगे चलने की। खड्डा है देखा जाएगा, लेकिन कोशिश तो करूं, पता तो लगे मुझे। नहीं, नथिंग, कोई कोशिश नहीं है। कितना बता सकते हैं हम किसी को? अगर आपकी बातों की, आपकी फीलिंग की केयर ना होना तो हम कितना किसी को समझा सकते हैं? एक लिमिट तक समझा सकते हैं। अगर किसी को आपकी बात समझ नहीं आती है तो आपको अगर ये चीज़ समझ आ रही है कि सामने वाले को मेरी बात समझ नहीं आ रही है, तो अपने 10 कदम पीछे हट जाएं, क्योंकि ज़बरदस्ती की जाए कभी नहीं होती है। एक बार 10th क्लास में हमारे 2 सब्जेक्ट होते थे, एक होम साइंस और ड्राइंग। तो होम साइंस मुझे इतनी आती नहीं थी, तो मैंने ड्राइंग सब्जेक्ट था मेरा। तो जो कोण बनाते हैं ना, कोण, अब कोण मेरे से वो सही नहीं बन रहा था, पता नहीं मैं थक गई उसको बनाते बनाते, और वो सही नहीं बन रहा था। मैंने क्या किया, एक शॉर्टकट रास्ता, जो कि मैंने बताया था कि शॉर्टकट रास्ता जो होता है वो घातक होता है। तो जो शॉर्टकट रास्ता था, वो जो बिंदु था ना, बिंदु पर मैंने एक लाइन लगानी थी,
वो उस बिंदु के ऊपर मिल नहीं रही थी। मैंने बिंदु को ही बड़ा कर दिया, सारा छापा ख़त्म, बिंदु को ही बड़ा कर दिया मैंने। अब वो बिंदु बड़ा सा ना, टिक्का सा बहुत बुरा लगे, लेकिन मैंने बिंदु बड़ा कर दिया तो मैं तो खुश होगी ना कि मिल गया अब इस लाइन पर। तो जब मैंने सर को दिखाया तो सर बोले, मैडम जी बच्चा कभी ज़बरदस्ती की जय होती है हैं? हमारे ड्राइंग के टीचर ना बड़े अच्छे थे, शांत स्वभाव के थे, कभी ज़बरदस्ती की जय होती है। पूरी क्लास बहुत हंस रही थी। तो वहाँ से मैंने सीखा, उन्होंने मेरे को दोबारा से सिखाया, फिर मैंने उसको बहुत अच्छे तरीके से बनाया और अच्छा बनाया।